मलमास को ऐसे समझिए, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह महीना निकृष्ट मलिन माना जाता है, इसीलिए इसे मलमास कहा जाता है। अधिक मास में भी सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसलिए पहले इसे मलमास माना जाता है। इसके कारण इस महीने में किसी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते। हालांकि धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप के लिए यह महीना विशेष पुण्य फलदायक माना जाता है। अधिक मास में जप तप दूसरे समय में पूजा पाठ जप तप से अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अधिक मास क्या है? सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिन कुछ घंटे का अंतर होता है। 3 साल में यह अंतर 1 माह से अधिक हो जाता है। इसे पाटने के लिए हर तीसरे साल हिंदी कैलेंडर में 1 माह बढ़ जाता है। इसी को अधिक मास कहते हैं। 3 साल में एक बार आने वाला यह महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने सूर्य संक्रांति नहीं होती। ज्योतिषाचार्य पंग अरविंद तिवारी के अनुसार हर महीने का स्वामित्व किसी न किसी ग्रह के पास है, लेकिन इस महीने की रचना के बाद कोई भी ग्रह इसका स्वामित्व लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु ने इसका स्वामित्व स्वीकार किया। इसलिए ही इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने में भी जप तप पूजा पाठ करना बहुत पुण्य फलदायक होता है। हालांकि इस महीने में भी शुभ कार्य विवाह मुंडन और गृह प्रवेश आदि वर्जित होते हैं, लेकिन फिर भी इसको मलमास कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस महीने के इसे लांछन को दूर करने के लिए भगवान ने उसे स्वीकार कर पुरुषोत्तम मास कहा, और भगवान की इच्छा का पालन न करना पुण्य की जगह पाप ही दिलाएगा। मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की कहानी। एक कथा के अनुसार जब अतिरिक्त महीने की रचना हुई तो इसका स्वामी बनने के लिए कोई ग्रह तैयार नहीं हुआ। देवता भी इसका निंदा करने लगे। इस अपमान से दुखी मलमास भगवान विष्णु के पास पहुंचा और व्यथा सुनाई। उसने कहा कि उसकी हर जगह निंदा होती है, उसका अनादर होता है, उसे कोई स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसका कोई स्वामी नहीं है जिससे उसे दुख होता है। इस पर भगवान विष्णु उसे गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए। यहां फिर अधिक मास ने अपनी पीड़ा सुनाई, बताया कि उसका हर जगह अनादर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब से मैं संसार में तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं और कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को स्वीकार कर अपना नाम दिया और कहा, अब तुम्हें पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाएगा। जो तप गोलोक धाम में पाने के लिए मुनि ज्ञानी करते हैं, वह इस माह में अनुष्ठान पूजन और पवित्र स्नान से ही प्राप्त हो जाएगा। यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास में किया जाने वाला स्नान ध्यान अनुष्ठान हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। पितृपक्ष के समान शुभ मुहूर्त का इंतजार करना होगा। यह भी कहा कि लेकिन पितृपक्ष की ही तरह अधिक मास में कोई मुहूर्त नहीं होगा। ऐसे में अगर कोई अपनी नई दुकान घर वाहन या किसी अन्य मांगलिक कार्य को नवरात्र में शुरू करने पर विचार कर रहा है तो उसे अभी और इंतजार करना होगा। मलमास के अधिक मास बनने के बाद इसे मलमास कहना ईश्वर का अनादरपम। अरविंद तिवारी के अनुसार जिस महीने को सम्मान दिलाने के लिए भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और उनकी इच्छा है कि उस महीने का अनादर न हो और वह उनके नाम से जाना जाए, उसको मलमास कहकर अपमानित करना ईश्वर का भी अनादर है। यह पाप कर्म से कम नहीं है, इसलिए ऐसा करने से पुण्य फल प्राप्ति की जगह कष्ट ही प्राप्त होगा, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में वाणी की शुद्धता भी रखना चाहिए। तिवारी का कहना है कि ईश्वर के आदेश और इच्छा का उल्लंघन कर उनकी कृपा नहीं पाई जा सकती है, इसलिए पुरुषोत्तम मास को मलमास कहना ठीक नहीं है। इस महीने इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। खरमास को ऐसे जाने, हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में कुल 12 संक्रांति होती हैं, यानी सूर्य हर महीने किसी न किसी राशि में परिवर्तन करता है। यह परिवर्तन उसी राशि के नाम से संक्रांति के रूप में जानी जाती है। सूर्य जब देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं
तो इसे धनु संक्रांति और मीन संक्रांति के नाम से जाता है। ज्ञात हो कि सूर्य जब धनु व मीन राशि में रहते हैं तो यह अवधि मलिन मास या खरमास कहलाती है। इसमें शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं।